हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जो आप लोग का है मास मीडिया एंड हिस्ट्री का फुल क्वेश्चन आंसर एंड टिक मार्किंग के साथ आ गए हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले पॉलिटिकल साइंस के मैंने 5 चैप्टर और हिस्ट्री के 4 चैप्टर में ऑलरेडी टिक मार्क करा दिया, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ओके, आइए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी से शुरू करते हैं मास मीडिया एंड हिस्ट्री के साथ। इसके हम लोग सीधा मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज वाले पेज के ऊपर। कहाँ है हमारा एक्सरसाइज? तो आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज के पेज के ऊपर मूव आउट कर जाते हैं। रहा हमें क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो हमें क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जेम्स अगस्त हेकी ने शुरुआत किया था। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन, टेलीविज़न इज़ एंड डैश मीडिया। हमारा जो टेलीविज़न है, मतलब जो हमारा जो टीवी है, आपके घर में जो टीवी है, आप लोग जिस अभी मोबाइल पे जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो भी आपका टेलीविज़न है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप ऑडियो और विजुअल, आप यहाँ पे विजुअल बुक देख सकते हो और आप मेरी ऑडियो सुन सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑडियो एंड विजुअल। ओके, आइडेंटिफाई एंड रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेटिंग में। देखो, इसमें ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभाकर आचार्य, PKR दर्पण है हमारा, बाल शास्त्री जम्बेकर, दिंदु कृष्णावरु, बालेखर खेसारी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप खुद कर लोगे। बताऊँ, मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पे आप जाइए, देखिए किस किस ने न्यूज़ कौन चालू करवाया था, आप वहाँ से इसको टिक मार्किंग करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आप खुद करिए, वरना आप खुद नहीं करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत सारे डिटेक्ट होंगे। अब ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव आउट करते हैं। इसमें क्या पूछा है? राइट शॉर्ट नोट। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, द रूल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हमारे भारत देश के जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया? तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 के ऊपर है। आइए हम लोग आ जाते हैं 32 के ऊपर। हाँ यही हमारा। यहाँ पे देखो, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, आपको 5.2 करके एक चीज़ दिखेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर विथ वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थॉट न्यूज़पेपर बिकम्स द फर्स्ट मास मीडिया ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। इतना जो हमारा जो आंसर है, हमारा शॉर्ट नोट जो है 2.1 का है। किसका है रे बाबा? 2.1 का है। हमारा आंसर यहीं पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा अभी आंसर और भी लंबा चलेगा। इसका हमारा सिर्फ 1-2 पॉइंट था, इतना आप टिक कर लिए ना। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। अब आ जाइए इधर, यहाँ देखो आपको लिखा होगा बंगाल घाटी। अब यहाँ से आप टिक मार्किंग शुरू कीजिए। 2.1 क्या लिखेंगे? द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29th। इतना आपको यहाँ पर रहेगा। देखो, अभी ये सब फोकर कर लिखो मत, अभी ये पॉइंट लिखो, सीधा इस पर आ जाओ। फिर इधर जनवरी 1718 इट वॉज नेमेड हैज खलकोट जनरल एडवाइजर ऑफ बंगाल घाटी। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्त। देखो, आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था, इसका भी आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ तक आपका 2.1। अभी आपका 2.1 बहुत लंबा आंसर है, इतना आप टिक कर लो। फिर यहाँ पे देखो आपको लिखा दर्पण, यहाँ से फिर शुरू हो गया आपका 2.1। कहाँ तक जाएगा देते हैं। द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाल शास्त्री जम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। 2.1। अभी इसका आंसर फिनिश नहीं हुआ, इसका आंसर अभी और थोड़ा सा लंबा है। फिर आप उसके नीचे ही देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यू टू नाउ अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज आइटम्स। 2.1। ओके, अभी आपका यहाँ पे दर्पण हुआ। अभी यहाँ पर आ जाइए प्रभाकर। यहाँ पे आपको जो प्रभाकर का जो पूरा पहला ग्राफ होल आ जाएगा 2.1। ओके, फिर आप देखो आपको लिखा होगा दयानुदय। तो यहाँ से आप देखिए द, ऊपर से आप 2-4 लाइन को अगर आप ऊपर से लीव करके आओगे तो यहाँ पे आपको 5वें लाइन पे मिलेगा द न्यूज़ ऑफ इनिशियल्स ऑफ टेलीग्राम यूज्ड फॉर electrical transmitting a news can be
सीन इन दयानुदय 2.1। अभी इसका अभी आप इसी पैराग्राफ में एक दो लाइन छोड़ के बाद में आप आ जाइएगा। इट हैड आल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फ्रेंड, मैं 1856 बोल रहा हूँ। और जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर इंदौर, पूरा आपका क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा आंसर है। और दोस्तों यही आपको आंसर एग्ज़ाम में आपके 3 या 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर अभी इधर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका थोड़ा सा और आंसर बचा हुआ। क्या? खेसरिया एंड मराठा। ओके, यहाँ पे देखो लिखा ना खेसरिया एंड मराठा द 2 न्यूज़पेपर आर। इसको आप इस तरीके से टिक कर लीजिए। मैं पेन से कर रहा हूँ, पेंसिल से टिक करना। इतना टिक ही। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 34 के ऊपर आ जाओ। बाद में आप यहाँ से लिखो गोपाल गणेश अंगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। इतना लिखे। उसके बाद दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज ऑफ दैट पीरियड। खेसरिया began to publish article about the nationwide situation books in the native languages and the politics in England। इसमें इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता था। इतना लंबा आपका आंसर क्या है 2.1 का आंसर है फ्रेंड्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप 2.1 का आंसर समझ गए होंगे और टिक मार्किंग कर लिए होंगे। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग से क्या क्या पूछा है, वाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी मास मीडिया। तो इसका पेज नंबर 35 के ऊपर इसका आंसर दिया है। यहाँ पे देखो आपको एक पैराग्राफ दिखेगा, वाई डू वी नीड मास मीडिया 5.3 लिखा होगा ना। इसका पूरा होल आपका 2.2, ये फर्स्ट पैराग्राफ, इधर का सेकंड पैराग्राफ, फिर इसी का आप इसी पेज पे राइट हैंड साइड में आपको टॉप पे लिखा होगा अदर अल्टरनेटिव ऑफ टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट इज एक्चुअली 2.2। इतना आपका छोटा सा या बड़ा आप जो बोल लो, आंसर आपका इतना है। तो हम लोग 2.3 की तरह मूव करते हैं। मैं इसमें क्या पूछा है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। हमें मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आइए देखते हैं मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है 2.3 का। न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज़ टू इट्स रीडर। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन दिस न्यूज़पेपर एट सच टाइम्स। न्यूज़पेपर हैव रिसोर्ट ऑफ हिस्ट्री 2.3। अभी बोलोगे क्या इतना छोटा नहीं, भी और है इसका नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पे। इतना टिक मार्क करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। फिर यहाँ पे देखिए पेज नंबर 36 के ऊपर, यहाँ पे जो आपको जो सेकंड पैराग्राफ दिया ना, सेकंड न्यूज़पेपर प्रिंट, यहाँ से 2.3 न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम से पूरा होल पैराग्राफ है 2.3 का। ओके, फिर आप इसके नीचे आपको एक पीला बॉक्स दिखेगा, फिर आप उसके नीचे आ जाइए, पीले बॉक्स से क्या आ जाइए नीचे आ जाइए। मैं जहाँ जहाँ टिक मार्क करते चलूँगा उतना आप 2.3 करते चलना। देखो हाँ 2.3 न्यूज़पेपर ओकेशनल पब्लिक सप्लीमेंट टू द रेगुलर एडिशंस स्पेशल इशूज़। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ से 2.3 इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और सोशल स्पेशल इशूज़ टू द कॉम्प्लीमेंट द ओकेशंस वन नीड्स टू रिव्यू इन हिस्ट्री। फिर आपका उसी पैराग्राफ में यहाँ से आ जाएगा वन सच ओकेशंस न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट थॉट वेरियस आर्टिकल्स एडिटर कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे रिव्यू एक्सेट्रा। तो यहाँ तक पूरा पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जाएगा। 2.3 का यहाँ तक आंसर है। अभी आपका आंसर फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपका आंसर और बाकी है। यहाँ भी आपका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 तक जाएगा। बोलो क्या बात है रे बाबा। हाँ यहाँ पे देखो 1 सेकेंड फ्रेंड्स, बाई मिस्टेक थोड़ा सा कैमरा है मूव आउट हो गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी। इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको लिखा क्या होगा 2.3 हिस्ट्री इज आल्सो एसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। फिर यहाँ से देखो अभी जो मैं आंसर आपको टिक मार्किंग करवा के दे रहा हूँ, यही आपका आंसर होगा 3.2 का भी। अभी जो आपका जो आंसर 2.3 का है सेम टू सेम आपका आंसर 3.2 का भी है, सेम टू सेम। आप साथ ही साथ 3.2 भी टिक मार्किंग करते चलिए। इतना आप टिक किए, बाद में आप ये पैराग्राफ छोड़ो, इस पैराग्राफ में आप आ जाओ। यहाँ पे लिखा है ना टेलीविज़न चैनल आल्सो टेलीकास्ट है पूरा। यहाँ देखो ऊपर से कितना 2 4 5 6वें लाइन में देखो आपको लिखा होगा शो एंड सीरियल। 2.3 और 3.2 दोनों का आंसर सेम है। मैं जितना टिक मार्किंग आपको शुरू से करवाया पेज नंबर 35 से, वहाँ से आपका
3.2 भी आप साथ ही साथ टिक मार्क कर रहे हो। 3.2 ये जो आप टिक मार्क कभी किए 3.2 नहीं है, 2.3 और 3.3। ओके, आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। फिर देखो आपका 2.3 उसी पैराग्राफ में यहाँ शुरू होता है। 1 नीड्स टू हैव डेवलपिंग ऑफ द 2.3 इधर पॉइंट था, फिर इसका पॉइंट यहाँ पे। फिर आप इसी में नीचे देखिए 2.3 बिसाइड द सीरियल, पूरा इधर का लिखना। फिर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिवली मेंशन 2.3। सोचो इतना बड़ा आंसर आपको याद करने में बोलोगे यार हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन भाई क्या करो, हिस्ट्री है, करना पड़ेगा। 3 में क्या पूछा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। पहला, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थॉट मास मीडिया नीड्स टू रिव्यू क्रिटिकली। 35 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे देखो इसका बहुत आंसर सिंपल है, यहाँ पे लिखा है ना 5.4, ये पूरा आपका होल आंसर है। 3.1 ये पूरा कितना है, होल आंसर है पूरा, इसको इतना ये याद कर लो, आपका 3.1 आंसर फिनिश। फिर सेकंड क्या पूछा है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल। मैं जो आपको बोला ना, जो आपने जो यहाँ पे जो 2.3 टिक किया ना, आपका 3.2 भी है, सेम टू सेम। यहाँ पे आपका 3.2 आपका ऐसे से होता है, न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल है, इसको आप पढ़ो। इतना क्या है 3.2, बाद में इधर जाइए, यहाँ पे जो आप टिक मार्क किए ये भी आपका क्या है 3.2 है। ओके फ्रेंड, इसके बाद ये भी आपका 3.2, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट आपका 3.2 और ये भी आपका क्या है 3.2 है। आपका 3.2 का आंसर यहाँ पे होता है फिनिश। यहाँ पे आपका 3.2 का आंसर क्या होता है, फिनिश होता है। फिर सुनो, 3.2 का आंसर आपका हो गया फिनिश। फिर आपका 3.3 में आपका क्या पूछा है, टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। तो देखो आपको यहाँ पे 3.3 का आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है। देखो आप लिखे ना 2.3, टेलीविज़न चैनल आल्सो टेलीकास्ट, आपका क्या है 3.3 है। 3.3 यहाँ से शुरू है, इतना 3.3 यहाँ तक है। फिर कहाँ तक हो, 2 4 6 2 8 1 9, आपके 9वें लाइन के ऊपर लिखा है अ वेरी लार्ज ऑडियंस, यहाँ तक लिखे। इसके बाद ये जो 2.3 टिक आप करके रखोगे, आपका 3.3 है। फिर ये भी आपका 3.3 है यहाँ तक, लेकिन इसका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर यहाँ तक है, विद ग्रेट इंटरेस्ट 3.3। यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या होता है, क्लोज होता है। ओके, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अभी आपको एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, आप बोलो क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम। अगर जो आपको जो 2.3 में जो दिया है ना, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, अगर ये तीनों क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ थर्ड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से अगर आप याद कर लिए, तो आपको जो 3 मतलब आपका 3.2 और 3.3 ये दोनों आंसर इसी के अंदर से आते हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया, अगर आप इसका आंसर ये दोनों में भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स कटेगा नहीं। ओके, तो आप मेरे हिसाब से ये दोनों को पढ़ने से अच्छा आप इसको पढ़ लो। आपका एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ एक पैसेज दिया, इसके बेसिस पे कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे हुए, सॉल्व हम लोग करते हैं। क्या पूछा, पहला क्वेश्चन, आकाशवाणी एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑन विच मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री के पार्ट में आता था। देखो आपको सेकंड पैराग्राफ देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप छोड़ो, यहाँ पे लिखा ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया, ये आपका 4.1 है। क्या है 4.1, समझ में आया। सेकंड क्या पूछा, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ IBC। IBC का नया नाम क्या था, देखो लिखा है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 4.2 हमारा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा, इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेज एंड लोकल डेलीगेट्स आर विविध भारतीय प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड। एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चला गया हुआ था विविध भारतीय, तो उसके बारे में पूछा कितनी रीजनल भाषा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग को इधर है। देखो आप इसी पैराग्राफ में देखो, यहाँ पे आप नीचे से आप चौथे लाइन पे देखो, इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डेलीगेट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये किसका है, 4.3 का। बात समझ में आई होगी। और नंबर 4 में सोचा, हाउ AIR वॉज नेम्ड आकाशवाणी। AIR का नाम आकाशवाणी क्यों रखा गया, जिसका आंसर आपको देखो इधर ही है। इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशंस ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। 5.4। ओके,
5 पॉइंट नहीं 4.4, कितना है 4.4। टिक मार्किंग आप कर लिए होंगे अभी जो दिया ना पे फोकस में 5 कंप्लीट इन द कंसेप्ट चार्ट, ये आप खुद करो, आपके लिए होमवर्क है, आप कर ले जाओगे। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन एंड आंसर टिक मार्किंग यहीं पे होते हैं फिनिश। अगर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर टिक मार्किंग देखेंगे। आपका 6 चैप्टर क्या है, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।